गुड आफ्टरनून। माइसेल्फ विकास यादव फ्रॉम लुधियाना इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी। आज हम आपको बताएंगे ड्रग इफेक्टिव इन कन्वर्जन डिसऑर्डर। कन्वर्जन का मतलब क्या हो गया कि देखो होता क्या है कि आपके ब्रेन में जो भी न्यूरल सिग्नल है वो सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स। एक वोल्टेज ग्रेडियंट जनरेट होता है, उस फॉर्म में आगे बढ़ता है। तो जब कभी कुछ ऐसा हो जाए कि एकाएक कुछ ऐसा कि इस इम्पल्स जनरेशन में कुछ प्रॉब्लम, उसमें क्या या बहुत ज़्यादा इम्पल्स, बहुत हैवी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होती है, तो इन सब केसेस में क्या होता है, कन्वर्जन, झटके आते हैं सीजर्स। इसमें एक कॉमन सिम्टम है लॉस और डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। आप देखेंगे कि म्यूजिक की जो पेशेंट्स हैं अक्सर जरूर क्या है लॉस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। दूसरा क्या है कैरेक्टरिस्टिक बॉडी मूवमेंट। बहुत बार होता है कि पेशेंट जब म्यूजिक का अटैक करता है तो उसके शरीर में ऐठन है, एक कैरेक्टरिस्टिक बॉडी मूवमेंट। ऑटोनॉमिक हाइपर एक्टिविटी। अब इपिलेप्सी को अगर देखा जाए, इसी को क्या नाम देते हैं, इसी को हम कहते हैं इपिलेप्सी। इपिलेप्सी को फर्दर डिवाइड किया गया है ग्रैंड मल इपिलेप्सी, पेटेट मल इपिलेप्सी, साइकोमोटर इपिलेप्सी, मायोक्रॉनिक इपिलेप्सी। एक बार दोबारा नाम सुन लीजिए, ग्रैंड मल इपिलेप्सी, पेटेट मल इपिलेप्सी, साइकोमोटर इपिलेप्सी और मायोक्लॉनिक इपिलेप्सी। अब हम आगे चलेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी कन्वर्जन ड्रग्स या क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स। तो इसमें सबसे पहले आपका आता है आइडेंट्रांस। आइडेंट्रांस एक क्लास है, इसमें आपके क्या रखे जाते हैं, फेनेटोइन। दूसरे आपके आते हैं बार्बिटूरेट्स, इसमें आपके आते हैं फिनोबार्बिटून एंड ट्रिमिडोन। तीसरे आपके आते हैं इम्यूनो स्टिमुलेंट्स, इसमें आपके कार्बामाजेपिन्स आते हैं। चौथा आपका जो ग्रुप है वो सक्सिनिमाइड्स का है, इसमें आपके इथोसक्सिमाइड आते हैं। पांचवा ग्रुप आपका एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का है, जिसमें वैल्प्रोइक एसिड आता है। बेंजोडाइज़पीन्स का ग्रुप है, इसमें क्लोनाज़ेपाम, क्लोबाज़ेपाम, डायज़ेपाम वगैरह आते हैं। न्यूअर एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स, इसमें आपका लेमिट्रोजीन और गाबापेंटिन और लेमिट्रोजीन हो गया, गाबापेंटिन हो गया, वाइगाबैक्ट्रिन हो गया, सब आपकी न्यू ड्रग्स हैं एंटी इपिलेप्टिक। तो क्लासिफिकेशन के बाद सुनिए, जब भी आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो सबसे एक क्लास है, अब उस क्लास में अलग अलग एग्जाम्पल है। जैसे पहला क्लास क्या है, आइडेंट्रांस। दूसरा क्लास क्या है आपका, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर क्या है आपके बार्बिटूरेट्स। फिर आपके क्या है इम्यूनो स्टिमुलेंट्स, फिर सक्सिनिमाइड्स, बेंजोडाइज़पीन्स, न्यू ड्रग क्लास। हाइड्रोट्रांस में एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो फेनेटोइन, बार्बिटूरेट्स में फिनोबार्बिटून एंड ट्रिमिडोन। इम्यूनो स्टिमुलेंट में आपका कार्बामाजेपिन्स आते हैं। सक्सिनिमाइड में आपका इथोसक्सिमाइड आता है। एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में आपका वैल्प्रोइक एसिड आता है। बेंजोडाइज़पीन्स में आपके आते हैं क्लोनाज़ेपाम, क्लोबाज़ेपाम एंड डायज़ेपाम। ये सब किसमें आपके आते हैं, बेंजोडाइज़पीन। क्लोनाज़ेपाम, क्लोबाज़ेपाम एंड डायज़ेपाम, ये आपके आते हैं बेंजोडाइज़पीन। न्यूअर ड्रग्स में आपके आते हैं लेमिट्रोजीन, गाबापेंटिन एंड वाइगाबैक्ट्रिन। न्यूअर एंटी इपिलेप्टिक एजेंट में लेमिट्रोजीन,
गाबापेंटिन एंड वाइगाबेटिन, ये सब आपके यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे किसके बारे में, हाइड्रोक्साइड डेरिवेटिव। हाइड्रोक्साइड डेरिवेटिव में आपको क्या आता है, फेनेटोइन। फेनेटोइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव या मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटी इपिलेप्टिक एजेंट। क्या क्या काम होगा इसमें, इट इज वेल एब्जॉर्ब्ड आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, the onset of action is slow but the duration of action is long. It is metabolized by liver. The metabolites are subjected to, it is almost completely excreted in urine within 48 hours. ये देखा जाता है कि फेनेटोइन का एब्जॉर्प्शन ओरल रूट से होता है, इट इज़ वेल एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम ओरल रूट। साथ ही साथ फेनेटोइन जो है इट इज़ वेल एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम ओरल रूट, और ऑनसेट ऑफ एक्शन मतलब काम कितनी देर में अपना एक्शन लेना शुरू करेगी, ऑनसेट ऑफ एक्शन इसका स्लो है, धीरे धीरे एक्शन लेना शुरू करता है। लेकिन ये लिखा जाता है कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका बहुत लॉन्ग, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका लॉन्ग होता है। मेटाबोलाइज इन लीवर, और मेटाबॉलिज्म के बाद ये आपके क्रीमेट हो जाते हैं, 48 घंटे के अंदर ही ये पूरा का पूरा आपका क्रीमेट हो जाता है विदिन 48 आवर्स। नेक्स्ट आपका आता है एडवर्स रिएक्शन। जैसे हर किसी दवा का अपना एक एडवर्स रिएक्शन है, तो फेनेटोइन का एडवर्स रिएक्शन क्या है, सीएनएस सिम्टम्स, सीएनएस पे क्या क्या जाता है, ट्रिमर, हेडेक, इंसोम्निया और ड्राउजनेस, नींद नहीं आती है, इंसोम्निया की दिक्कत, ड्राउजनेस, ट्रिमर, हेडेक, ये सारी प्रॉब्लम होती है जो एडवांस ट्रिमर्स, हेडेक, इंसोम्निया एंड ड्राउजनेस। अगला आपका आता है एडवर्स रिएक्शन ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इफेक्ट, तो जनरली नाजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, पीजीआई, रेसेस, अर्टिकेरिया, गम्स पे इसका क्या जाता है, स्वेलिंग ऑफ गम्स, ब्लीडिंग एंड गिंजिवाइटिस। When used in pregnancy, it causes hair, lip and microcephaly in the fetus. इसके अलावा कुछ लोगों में हेपेटाइटिस, ब्लड डिस्क्रेसियस, जॉन्डिस, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ये सब भी देखने को मिलता है लिम्फोइड न्यूरोपैथी। यूज इसका क्या है, ग्रैंड वन एपिलेप्सी, साइकोमोटर एपिलेप्सी एंड कार्डियक एरिथमिया, इनमें से यूज। नेक्स्ट आपका आता है बार्बिटूरेट्स। बार्बिटूरेट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटी कन्वर्जेंट बार्बिटूरेट्स, जो आपका फिनोबार्बिटोन और प्रिमडोन यूज किया जाता है। इट इज इफेक्टिव इन ड्राइमल एंड फीकल कार्टिकल एंड साइकोमोटर एपिलेप्सी। इट शुड नॉट बी यूज्ड इन पेटेटमल एपिलेप्सी। ये देखा जाता है कि अगर फिनोबार्बिटोन या बार्बिटोन का आप यूज़ काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं और एकाएक अगर आप उसको बंद कर देते हैं तो उस केस में एपिलेप्टिक अटैक बहुत सीवियर तरीके से रिकरेंस हो जाता है। इसीलिए जब भी इसको बहुत स्लोली किया, द टॉक्सिक इफेक्ट आर ड्राउजनेस, डिप्रेशन एंड लेथार्जी। नेक्स्ट आपका आता है कार्बामाजिपिन। कार्बामाजिपिन इज ए ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट कंपाउंड। कार्बामाजिपिन जो आपका होता है ये ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड, नॉट एंटीडिप्रेसेंट, इट इज एंटी कन्वर्जेंट में पड़ा है। कार्बामाजिपिन इज ए ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड, जिसको हम कहते हैं इम्यूनोहिस्टामिन में रखा जाता है। It is
स्ट्रक्चरल सिमिलर टू इमिप्रामीन। इमिप्रामीन एक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। इट इज मोर इफेक्टिव इन टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी। इट इज आल्सो इफेक्टिव इन ग्रैंड mal एपिलेप्सी। It improves the personality, attention and concentration of epileptic patient. It is effective in trigeminal neuralgia and glossopharyngeal neuralgia. एडवर्स रिएक्शन में क्या आपका आता है? एनोरेक्सिया, नाजिया, वोमिटिंग, रैशेस, डिप्लोपिया एंड ब्लड एक्सपीरियंस, ये आपके क्या इसके एडवर्स रिएक्शन। इसके अलावा एग्रेनुलोसाइटोसिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, पेरिफेरल न्यूराइटिस एंड एप्लास्टिक एनीमिया, ये सारे के सारे इसके एडवर्स इफेक्ट हैं। फिर आपका आता है सक्सिनिमाइड। सक्सिनिमाइड आपका रखते हैं किस कैटेगरी में? इथोसक्सिमाइड में। इथोसक्सिमाइड important member of the group. It is effective only in petit mal epilepsy. It is effective on oral administration. Adverse effect are anorexia, nausea, vomiting, drowsiness. It is available in capsule and syrup. फिर आपका आता है सोडियम वैल्प्रोइक एसिड, सोडियम वैल्प्रोएट या वैल्प्रोइक एसिड। इट इज हाईली इफेक्टिव इन पेटिट mal epilepsy. It is ineffective in fecal cardiac epilepsy and temporal lobe epilepsy. Mechanism: inhibition of gamma aminobutyric acid transaminase, potentiate of post-synaptic gamma activity. गामा अमाइलोब्यूटारिक एसिड ट्रांसएमिनेज को ये इनहिबिट करता है, गामा के एक्शन को पोटेंशिएट करता है। It is completely absorbed after oral administration. It is exclusively bound for basal protein. ओरल रूट से एब्जॉर्ब होते हैं बढ़िया तरीके से। एडवर्स रिएक्शन में अगेंस्ट आपका नाजिया, वोमिटिंग, हिपैटिक डैमेज, सेडेशन, एटाक्सिया, ये सारे के सारे आपके इसके एडवर्स रिएक्शन। फिर आपका आता है क्लोनादिपाम। क्लोनादिपाम इज ए बेंजोडाइजेपिन कंपाउंड। इट इज इफेक्टिव इन पेटिट mal and myoclonical seizures. It can be used with phenytoin. It acts by increasing the effect of GABA in CNS. तो गामा अमाइलोब्यूटारिक एसिड एक न्यूरोट्रांसमीटर है, उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है। एडवर्स रिएक्शन में एटाक्सिया, वर्टिगो, कंफ्यूजन, एनीमिया, ल्यूकोपीनिया, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर वगैरह क्लोनादिपाम के। फिर आपका आता है डायजिपाम। इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इमरजेंसी कंट्रोल ऑफ कन्वर्जन लाइक एपिलेप्सी फिटनेस। और ये जल्दी डायजिपाम जल्दी यूज़ नहीं करते, अगर एकाएक इमरजेंसी के लिए यूज़ किया था डायजिपाम। लेमेट्रोजेन एक नई ड्रग है जो एंटी एपिलेप्टिक क्लास में की आती है। इट एक्ट बाय ब्लॉकिंग सोडियम चैनल एंड प्रिवेंटिंग द रिलीज ऑफ ग्लूटामेट। दिस स्टेबलाइज प्रीसैम्पलिंग नंबर। इट इज यूज्ड एज ए ट्रीटमेंट इन पेशेंट रेजिस्टेंस टू अदर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। लेमेट्रोजेन एक नई ड्रग है। अगर कोई ड्रग काम नहीं कर रही है तो वहाँ पे हम लेमेट्रोजेन देते हैं। ये क्या काम करता है? सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं, सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं। फिर आपका आता है गाबापेंटिन। इट इज सेंट्रली एक्टिव गाबा एगोनिस्ट। इट हैज ए हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी। इट डज नॉट एक्ट ऑन गाबा रिसेप्टर बट इट एक्ट बाय रिलीजिंग गाबा। गाबापेंटिन इज वेल एब्जॉर्ब्ड ओरली। इट इज गाबापेंटिन क्या होता है कि गाबा के रिलीज को बढ़ावा देता है। एडवर्स रिएक्शन टाइडनेस, डिजनेस, माइल्ड इरिटेशन वगैरह या एडवर्स रिएक्शन। वाइगा बैट्रिन इज ए गाबा ट्रांसमिनेज इनहिबिटर। इट एक्ट बाय इंक्रीजिंग सिनेप्टिक गाबा कंसंट्रेशन। इट इज वेल एब्जॉर्ब्ड ओरली एंड secreted and changed in urine. तो इसमें यही अब बेसिकली होता क्या है कि जब नर्व इम्पल्स आपका जाता है तो बाहर सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा, अंदर पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। इस घटना को हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेशियम। फिर क्या होगा? पोटेशियम आयन बाहर निकलेगा, सोडियम आयन अंदर, इसे हम क्या कहेंगे? डीपोलराइजेशन। अगर ये डीपोलराइजेशन बहुत तेज़ी से हो जाए, सिग्नल बहुत तेज़ी से जनरेट होगा,
इसको रोकने के लिए क्या वेल्पोरिक एसिड। ये वेरियस क्लास हैं आपके ड्रग्स की। तो क्लासिफिकेशन से आप शुरुआत करते हैं। खास बात ये ध्यान देना है, अगर आप देखेंगे इन सभी में जो एडवर्स रिएक्शन है, ड्राउजनेस, लेथार्जी, उसमें डिप्रेशन है, हेडेक, हाइड्रोजन में आपका गम्स वगैरह में दिक्कतें आती हैं। डायज़ेपाम, इसमें कुछ पॉइंट्स जो आप याद रखेंगे बहुत खास तौर पर, क्या कि पेटेंट मल के केस में हाइड्रोजन यूज नहीं होता। पेटेंट मल के केस में आप क्या यूज करते हैं, कार्बामाजिपिन और सक्सिनिमाइड। हाइड्रोजन का यूज करने के क्या है, जिंजिवाइटिस या गम्स से ब्लीडिंग वगैरह हमारे। कभी भी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स का सेवन घातक होता है बच्चों के। जैसे वेल्पोरिक एसिड का यूज करने पे माइक्रोसेफेली वगैरह डेवलप हो जाता है। इसके अलावा आपका जैसे लेमेट्रिजीन है, लेमेट्रिजीन आपका सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देगा। इसके अलावा सोडियम वेल्पोरेट या वेल्पोरिक एसिड, इसका काम क्या होगा, मैकेनिज्म इनहिबिशन ऑफ गामा अमाइनो ब्यूटाइरिक ट्रांसएमिनेज, इनहिबिशन ऑफ गामा अमाइनो ब्यूटाइरिक ट्रांसएमिनेज। तो ये वेरियस एक्शन हैं। ये हमारा टॉपिक है रिगार्डिंग एंटी इपिलेप्टिक ड्रग। अब इसके आगे हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।